वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम इसी साल रिलीज हुई एक बढ़िया सी कोरियन हॉरर मूवी लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है घोस्ट ट्रेन। तो कहानी की शुरुआत में एक टनल को दिखाते हैं जिसमें एक सबवे रेलवे ट्रैक है। वहाँ अंधेरे में टॉर्च लिए एक लड़का चल रहा होता है और अचानक उसका टॉर्च टिमटिमाने भी लगता है। कुछ दूर पे दोस्तों एक रूप जाता हुआ दिखता है। लड़का उसे आवाज देता है लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। लड़के की वॉकी टॉकी में भी कोई आवाज सुनाई देती है जैसे कोई हकलाकर बात कर रहा हो। दूर एक रेड लाइट दिखता है और उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो झट से मुड़ता है तो तेजी से आती ट्रेन उस पर चढ़ जाती है और इसी खतरनाक सीन के साथ यहाँ पे मूवी का टाइटल घोस्ट ट्रेन डालकर मूवी आगे बढ़ती है। अब सीधे उस स्टेशन को दिखाते हैं जहाँ ये घटना हुई थी और अब वहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल के लिए एक लड़की वीडियो शूटिंग कर रही होती है। यही ये कहानी की हीरोइन, नाम है योंग। तभी नशे में धुत एक आदमी वहाँ पे रखे फ्रिज पे अपना सर ही पटकने लग जाता है। तब उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर आता है और योंग उसको अपना परिचय देती है। वो योंग को अपने कमरे में ले जाकर पूछता है कि तुम स्टेशन की वीडियो क्यों बना रही हो। तो योंग कहती है मैं हॉरर क्यों नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, उसी के लिए मैं एक वीडियो बनाना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि ग्वेंगलिम स्टेशन में कई अमानुष्य घटनाएं होती हैं, कई लोग यहाँ खुद की जान भी ले चुके हैं, बस उसी बारे में कुछ बताइए। पर स्टेशन मास्टर कहता है कि वो सब कुछ नहीं होता, तुम्हें किसी ने गलत बता दिया है, जाओ यहाँ से। लेकिन योंग बढ़िया शराब लेकर आई थी जो बहुत ही पुराना माल है और स्टेशन मास्टर का फेवरेट भी। तो मास्टर चौंक जाता है कि ये तुम्हें कहाँ मिला। योंग कहती है इस शराब को बनाने वाली कंपनी के ओनर मेरे दादाजी हैं, इसलिए शर्माइए मत, ले लीजिए और प्लीज मुझे इस स्टेशन के बारे में और बताइए। फिर स्टेशन मास्टर बताता है कि इस स्टेशन के बारे में जो बातें होती है ना, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी बताता हूँ। कुछ दिन पहले एक लड़का नशे में ट्रेन से सफर कर रहा था। अचानक झटका लगा और वो नीचे गिर गया। बाकी पैसेंजर्स उसे उठाकर एक जगह बिठा देते हैं। जब उसे जरा होश आता है दोस्तों तो देखता है कि एक अजीब दिखने वाली औरत ट्रेन के विंडो पे अपना सर पटक रही है। ये देखने के बावजूद नशे के मारे वो सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो ट्रेन के ज्यादातर पैसेंजर्स उतर चुके थे। अब उसके अलावा एक बुजुर्ग आदमी और वो ट्रेन के अंदर होते हैं। लेकिन उस औरत ने अभी तक विंडो पे अपना सर पटकना बंद नहीं किया था। बुजुर्ग आदमी तो डर के मारे दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है। लड़का भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी उसकी माँ का कॉल आता है और वो उसका हालचाल पूछती है कि कैसे हो बेटा। पर वो जरा डगमगा कर जवाब देता है। तो माँ पूछती है तुम इतना पीते क्यों हो बेटा, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हो क्या, ध्यान रखा करो अच्छे से। ठीक है माँ कहकर वो कॉल काट देता है और इसके तुरंत बाद उसकी माँ उसको एक न्यूज का लिंक भेजती है। उस लिंक से एक न्यूज वीडियो खुलती है जिसमें वो औरत दोस्तों जो दूसरे कंपार्टमेंट में अपना सर पटक रही थी, वही औरत स्टेशन के ट्रैक के पास वाले दरवाजे पे अपना सर पटक रही है। और तब एक ट्रेन आई और वो औरत उसी ट्रेन के नीचे आकर मर गई। लड़के की हालत खराब सच में कि जो औरत मर चुकी है वो वापस ट्रेन में कैसे आ गई। इतने में वो बुजुर्ग आदमी भी अपना सर पटकने लगता है और फिर इतने में वो औरत भी आकर दरवाजे पे अपना सर पटकना शुरू कर देती है। तभी ट्रेन एक टनल के अंदर जाती है और सारी लाइट्स ऑफ। लड़का टॉर्च ऑन करके देखता है तो वो बुजुर्ग कहीं नजर नहीं आता। वो मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन वो भूत फिर अपना सर पटकने लग जाती है और उसका सर हो जाता है धड़ से अलग और गिरता है उसी लड़के के पैर के पास। लड़का चिल्लाता है तो इतने में भूत का बिना सर का शरीर उसकी ओर भाग कर आता है। अचानक वो आंखें खोलता है तो पता चलता है ये महज एक सपना था। लेकिन वो बुजुर्ग अब भी उसके पास बैठा होता है। उसे लगता है शायद हद से ज्यादा पीने की वजह से ही मुझे ऐसा सपना आया। तो जब लड़के का स्टेशन आता है तो वो देखता है कि उस जगह को सील कर दिया गया है जहाँ न्यूज के मुताबिक वो औरत अपना सर पटकते पटकते ट्रेन के नीचे आकर मर गई थी, वही जगह है ये देखकर उसको और डर लगता है क्योंकि जो उसने देखा कहीं वो सच तो नहीं, यही वो सोचता रहता है। और तभी किसी के सर पटकने की आवाज सुनकर लड़का मुड़ता है तो देखता है कि वही भूत दीवार पे सर पटक रही है। लेकिन अचानक वो लड़के के एकदम पास आकर उसे घूरने लगती है। लड़का रोता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो उस लड़के को पकड़कर ट्रैक पे धकेल देती है और वो एक ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है दोस्तों। लेकिन जब सीसीटीवी पर इस फुटेज को देखा गया तो ऐसा लगा जैसे कि उस लड़के का पैर फिसला और वो ट्रैक पर गिर गया था। लेकिन असल में तो मरी हुई उस औरत के भूत ने ही उसको धक्का दिया था। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, यही सारी बातें स्टेशन मास्टर योंग को बताता है और कहता है कि आज के लिए इतनी हॉरर स्टोरी काफी है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। उसकी सारी बातें योंग रिकॉर्ड कर रही थी। अगले दिन योंग ऑफिस जाकर उस स्टेशन के बारे में रिसर्च करती है तो पता चलता है कि अभी तक उस स्टेशन में 16 लोगों ने अपनी जान गंवा ली है। और तब उसका मैनेजर आकर कहता है कि तुम प्लीज अपना चश्मा मत उतारा करो क्योंकि मुझे डर है मैं तुम्हारी खूबसूरत आंखों पे फिदा हो जाऊंगा। खैर बताओ उस ग्वेंगलिम स्टेशन के बारे में कुछ पता चला क्या। योंग बताने वाली होती है लेकिन तभी रीना नाम की एक और लड़की आती है और योंग का मजाक उड़ाती है कि उस स्टेशन की कहानी तो काफी पुरानी हो चुकी है, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ कर करना क्या है तुम्हें, कोई फ्रेश खबर लेकर आओ, फ्रेश बात सोचो, तभी आएंगे व्यूज और तब तुम्हारे चैनल की तरक्की होगी। मेरे चैनल को देखो यार, हर वीडियो को लाखों लाइक्स मिलते हैं, करोड़ों व्यूज आते हैं। यहाँ योंग बहुत ही इंसल्टेड फील करती है और फिर से शराब लेकर वहीं
स्टेशन मास्टर से मिलने जाती है और कहती है कि कल की कहानी काफी मजेदार थी, लेकिन उसमें हॉरर बहुत ही कम था। सस्पेंस तो ना के बराबर था और एक्सप्लेन सुनने वालों को मजा नहीं आ रहा है, कुछ मजेदार बताओ। तो स्टेशन मास्टर कहता है कि वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे चैनल को देखा था, मैं तुम्हारे सिर्फ 100 सब्सक्राइबर है ना, क्यों लेकिन अभी व्यूज भी काफी कम है, ऐसा क्यों? तो योंग रोने लग जाती है कि जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हो सर। उसकी बचकानी हरकत देखकर स्टेशन मास्टर को हंसी आ जाती है और वो उसे अपनी अगली कहानी बताता है। एक स्कूल स्टूडेंट इसी स्टेशन से ट्रेन में अपने स्कूल जाती थी। उसे अपनी नाक से नफरत थी क्योंकि उसको लगता था कि उसकी नाक बड़ी अजीब दिखती है। सर्जरी से जिन लोगों ने अपनी नाक का शेप बदला था, उन पोस्टर्स को देखकर वो उदास हो जाती थी। अचानक ट्रेन झटका खाकर रुक जाती है तो सभी घबरा जाते हैं कि क्या हो गया अचानक, और तब अनाउंसमेंट होता है कि यात्रियों को डरने की जरूरत नहीं है, तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन रुकी हुई है, 5 मिनट में चालू हो जाएगी। तो वो लड़की एक औरत को देखती है जिसकी नाक में कोई सर्जरी की गई है और वो इस लड़की को घूर रही होती है। लड़की भी घबराकर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है और तब वो अपने फेवरेट टीचर को देखती है जो कभी उसे पढ़ाया करते थे। वो उनसे बातें करने लगती है तो टीचर कहते हैं कि वाह, पहले के मुकाबले तुम काफी स्लिम हो चुकी हो और खूबसूरत भी दिखती हो। तभी दरवाजा खुलता है और टीचर की गर्लफ्रेंड उसको हक करके पूछती है क्या ये तुम्हारी स्टूडेंट है? लड़की उदास हो जाती है दोस्तों कि मेरी नाक की वजह से मुझे कोई प्यार नहीं करता। वो उतरकर प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, फिर वो एलिवेटर से चढ़कर दूसरी तरफ जाती है क्योंकि वहाँ खड़ी ट्रेन से उसको आगे जाना है। तब एक आवाज आती है कि तुम्हारी नाक बड़ी प्यारी है। लड़की मुड़ती है तो वही औरत खड़ी होती है जिसकी नाक में बैंडेज लगा था। वो इस बात को बार बार दोहराने लग जाती है कि तुम्हारी नाक बड़ी प्यारी है और हंसने भी लगती है। दोस्तों उसके हाथ में ना एक जग होता है जिसमें कोई लिक्विड भी होता है। तो लड़की घबराकर उससे दूर चली जाती है कि पता नहीं पागल औरत है शायद, और जाकर वो एक लड़के के पास खड़ी हो जाती है। तब एक पिलर के पीछे खड़ी वो औरत उसी लड़की को घूर रही होती है। और तो और जब भी वो लड़की उस औरत को देखकर मुड़ती है तो दोबारा उसको देखती है। तो वो फाइनली सोचती है कि जरा पूछती हूँ इसको दिक्कत क्या है। वो उसके करीब आ जाती है और तभी लड़की अपने फोन पे कैमरा ऑन करके देखती है तो उसमें उस औरत का रूप दिखता ही नहीं, और उसके हाथ में जो जग है ना उसमें तेजाब है जो नीचे गिरता है और वहाँ पे धुआं धुआं आ जाता है। लड़की की तो हालत खराब, वो डर के मारे टॉयलेट में घुस जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल करके बता देती है कि कोई मुझे मार डालना चाहता है। तो वो भी कहते हैं कि तुम उस औरत का हुलिया बताओ। तो वो लड़की बताती है उसके मुंह पे बैंडेज बंधा हुआ था, लगता है ऑपरेशन टेबल से सीधे उठकर यहाँ चली आई थी, दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। लेकिन इस पॉइंट पे लड़की चौंक जाती है क्योंकि उसने सिर्फ ये कहा था कि कोई उसका कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। उसने ये नहीं बताया था कि कातिल एक औरत है। वो पुलिस से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं एक औरत के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, मैंने तो आपको बताया ही नहीं। इतने में दोस्तों वो भूत तेजाब लेकर टॉयलेट के अंदर आ जाती है और तब जाकर पता चलता है कि उस भूत की नाक ही नहीं है। वो उस लड़की के मुंह पे तेजाब फेंकती है तो बेचारी दर्द के मारे चिल्लाती है। और इसी के साथ स्टेशन मास्टर अपनी दूसरी कहानी का दी एंड कर देता है और अब अपनी यंग दोस्तों एक डरावना कॉस्ट्यूम पहनकर उस स्टेशन में एक प्रोमो शूट करती है और उसकी वीडियो अपने मैनेजर को दिखाती है। मैनेजर भी कहता है काफी अच्छा वीडियो है लेकिन इसको और इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। लेकिन तब उस वीडियो में देखते हैं कि वहाँ के वेंडिंग मशीन के अंदर एक इंसान खड़ा है और ये दोनों दंग रह जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। अगले दिन योंग उस स्टेशन मास्टर को फुटेज दिखाकर पूछती है कि इस भूत की कहानी बताइए। तो स्टेशन मास्टर कहता है कि हाँ जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले की 2 कहानियों के जरिए तुम्हारे चैनल को काफी व्यूज मिले, बहुत बढ़िया, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए तुम थोड़ी पी लो। कहकर वो योंग को भी ड्रिंक करने देता है और फिर अपनी कहानी शुरू करता है। कई साल से इस स्टेशन में एक भिखारी रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी लेकिन पॉकेट में एक सैंडविच खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फिर भी वो एक सुपरमार्केट में जाकर फूड आइटम्स को उठाकर देखने लगा। तब एक स्टाफ ने उसे वार्न किया कि अगर कुछ खरीदने के पैसे नहीं है तो बाहर निकल जाओ। वो फोन पर एक लड़के से बात कर रही थी एक्चुअली, और ये वही लड़का है जिसे शुरुआत में उस भूत ने ट्रेन के आगे धकेल कर मार डाला था। फिर भिखारी बाहर आ गया और एक कूल ड्रिंक्स वेंडिंग मशीन को टटोलने लगा। उसमें से कुछ कॉइन्स और एक रेड कलर का कॉइन भी मिला। वो उन सारे कॉइन्स को उठाकर बाथरूम जाता है और हाथ मुंह अपना धोने लग जाता है। तब एक चोर उसके पर्स को चुरा लेता है और कहता है ये रेड कॉइन तुम खुद ही रख लो, इसका मैंने क्या करना। कहकर वो रेड कॉइन लौटा देता है और भिखारी फिर उस चोर को बुरी तरह से गाली भी देता है, लेकिन तब तक चोर निकल चुका था। तब सामने के प्लेटफॉर्म में एक आदमी नशे में लड़खड़ा कर चल रहा होता है जिसे भिखारी बढ़िया से नोटिस करता है, मतलब उसकी हरकतें बड़ी अजीब होती है। फिर वो उस रेड कॉइन को वेंडिंग मशीन के अंदर डालता है तो एक कोल्ड ड्रिंक निकलता है, लेकिन जब वो कैन खोलता है तो अंदर कुछ नहीं होता, एकदम खाली। अब भिखारी मुड़कर देखता है तो वो शराबी गायब दोस्तों, लेकिन उसका ड्रेस वहीं पे पड़ा होता है। भिखारी पास जाकर देखता है तो ड्रेस के पास उसे 2 रेड कॉइन्स मिलते हैं। वो ड्रेस और कॉइन्स उठाकर बाथरूम में जाता है और उसके पॉकेट में चेक करता है तो अंदर एक करेंसी नोट मिलता है। भिखारी भी सोचता है कि चलो जो भी है बढ़िया है, और वो उसे ले लेता है और उसका ड्रेस पहनकर एक रेस्टोरेंट जाकर पेट भर खाना खाता है। फिर वो वेंडिंग मशीन के पास जाता है लेकिन वो ऑफ होता है। निराश होकर वो जाने लग जाता है तो वो मशीन ऑन हो जाती है अपने आप, और भिखारी एक कॉइन उस मशीन में डालकर एक कोल्ड ड्रिंक निकाल लेता है
पर इतने में दोस्तों गुंडा आ जाता है एक और कहता है कि वाह भाई तुम्हारे तो ऐश ही ऐश है, नया कोट भी मिल गया तुम्हें। कहकर वो भिखारी के पास आने लग जाता है। तो भिखारी कहता है अगर मेरे पास आए ना तो मैं इस कोल्ड ड्रिंक कैन को खोल दूंगा। अब वो पूछता है कि इसको खोलने से मेरा क्या जाएगा, खोल लो। लेकिन जैसे ही भिखारी कैन खोलता है तो उस गुंडे का एक पैर गायब हो जाता है। इसके बाद तो हर सेकंड उसकी बॉडी का एक एक पार्ट गायब होने लग जाता है और आखिर में वो पूरी तरह से हो जाता है गायब। लेकिन गायब होकर वो उस वेंडिंग मशीन के अंदर प्रकट होता है और वहीं पे फंस जाता है। देखते देखते वो एकदम से कुचल दिया जाता है, जैसे कि वो गेम का रस निकालने वाली मशीन में फंस चुका हो। उसे मारने के बाद वो मशीन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद उस आदमी के ड्रेस के पास 2 रेड कॉइन्स घूम रहे होते हैं। भिखारी उसे उठा लेता है और समझ जाता है कि इस वेंडिंग मशीन में जरूर कोई शक्ति है। उस आदमी के पॉकेट से भिखारी को बहुत सारे करेंसी नोट्स मिले थे। भिखारी खुशी खुशी पागल हो जाता है बहुत। वो उन रेड कॉइन्स को वापस उस मशीन में डाल कर कोल्ड ड्रिंक निकालने लग जाता है और जब भी वो उस कोल्ड ड्रिंक कैन को खोलता तो सामने वाला आदमी गायब होकर मशीन में फंस कर मर जाता। और इसके बाद भिखारी को और 2 कॉइन्स मिलते, ऊपर से उनके ड्रेस के अंदर से भिखारी को बहुत पैसे भी मिलते। इस तरह करते करते दूसरों की जान लेकर उनके पैसे हड़प कर भिखारी बहुत अमीर बन जाता है। उसका हुलिया ही बदल जाता है और उसकी सोच भी बदल जाती है। जो भिखारी एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था, अब वो छोटी से छोटी बात पर लोगों को इस मशीन में फंसाकर मारने लग जाता है और उनके पैसे लूटता है। तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी गलती से उससे टकरा जाता है। तो गुस्से में दोस्तों वो भिखारी वेंडिंग मशीन में कॉइन डालकर कोल्ड ड्रिंक निकालता है और उस कोल्ड ड्रिंक को खोलकर उस आदमी का भी खात्मा कर देता है। इस तरह उसकी जिंदगी बहुत ही बढ़िया चल रही होती है। लेकिन एक दिन नशे में वो प्लेटफॉर्म में लड़खड़ा कर चल रहा होता है और तब वो देखता है कि सामने वाले प्लेटफॉर्म में एक आदमी उस मशीन में कॉइन डाल रहा है और ये भिखारी कोई और नहीं, यही भिखारी है जो कि अब अमीर बनकर उसे देख रहा है। मतलब दोस्तों वो खुद ही उस प्लेटफॉर्म पे देख रहा है एक भिखारी के रूप में। मतलब अभी फिलहाल जो अमीर बन चुका है भिखारी, वो अपने पहले वाले गरीब भिखारी को देख रहा है। ये सिंपल है, इससे समझ में आ जाएगा आपको। और ये वो दृश्य है दोस्तों जब भिखारी ने पहली बार इस वेंडिंग मशीन में कॉइन डाला था। अब वो चिल्लाने की कोशिश करता है कि प्लीज उसमें कॉइन मत डालो, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकलने के बजाय उल्टी निकलती है। पर इसी बीच वो भिखारी कोल्ड ड्रिंक कैन खोल देता है और इस तरफ खड़ा ये आदमी यानी खुद वो भिखारी गायब हो जाता है। समझ गए ना आप? इसके बाद वो खुद भी उस मशीन में फंसकर बाकियों की तरह कुचल कर मर जाता है। मतलब जब पहली बार भिखारी ने उस वेंडिंग मशीन में कॉइन डालकर कैन निकाला और उसे खोला था तो सामने वाले प्लेटफॉर्म पे एक शराबी चल रहा था और कैन खोलने के तुरंत बाद ही वो गायब हो गया था। याद होगा आपको? उस वक्त भिखारी असल में अपने ही फ्यूचर के रूप को देख रहा था, यानी भिखारी ने खुद को ही मार डाला था। ये कहानी सुनाकर स्टेशन मास्टर बताता है इस घटना के बाद इस स्टेशन में अक्सर अजनबियों के ड्रेस मिलते थे। मतलब जो भी लोग यहाँ से गायब होते थे उनके सारे ड्रेसेस यहीं पड़े रहते थे। ये सारी बातें सुनकर योंग सो जाती है, काफी नशे में भी होती है, तो स्टेशन मास्टर उसे डिस्टर्ब नहीं करता और चला जाता है। यहाँ से सीधे दिखाते हैं कि योंग अपने मैनेजर के साथ एक रेस्टोरेंट में है। वो पूछती है क्या बात है, अचानक मुझे रेस्टोरेंट में क्यों इनवाइट किया? मैनेजर कहता है क्या ना करूं बताओ, तुम्हें तो अब 3 लाख सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं ना, उसी का सेलिब्रेशन है ये। और मैं बहुत दिनों से तुम्हें एक बात कहना चाहता था, तुम मुझे बहुत ही पसंद हो, क्या मुझसे शादी करोगी? सुनकर योंग को झटका लगता है तो उसकी आंख खुल जाती है। एक्चुअली ये उसका सपना था और अभी भी वो ऑफिस में बैठी होती है। और तो और दोस्तों मैनेजर तो रीना के साथ काफी क्लोज होता है, जिसको देखकर योंग के पेट में जलन होती है एंड वो फिर से स्टेशन मास्टर के पास जाकर अपने दिल का दुखड़ा बताती है और रीना के बारे में न जाने क्या क्या बातें कहती है उसके साथ। स्टेशन मास्टर कहता है कि तुम रीना से इसलिए नफरत करती हो क्योंकि तुम उसमें खुद को ढूंढ रही हो। ऐसा मत करो वरना तुम अपने अंदर की खूबियों को कभी देख नहीं पाओगी। अपने अंदर की खूबियों को पहचानो और उसके जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करो, तभी तुम खुश रहोगी, वरना खुद को भुलाकर हमेशा परेशान ही रहोगी। कहकर वो योंग को कॉफी दे देता है। फिर योंग ऑफिस जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता और सारे लाइट्स ऑफ होते हैं। उसे लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन वो झट से मुड़ती है तो कोई नहीं होता। अचानक लाइट्स ऑन होते हैं और सभी योंग को उठा लेते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। योंग के चैनल में उसने जो नई स्टोरी डाली थी वो सारी की सारी वायरल हो चुकी है और बहुत ही कम समय में उसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। मैनेजर तो केक भी लेकर आ जाता है और योंग की बड़ी तारीफ करता है। तब दोस्तों वो रीना योंग को घूर रही होती है, शायद अब उसको जलन हो रही है कि बताओ इतने कम समय में योंग फेमस हो गई, वो भी रीना से ज्यादा फेमस। योंग बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाती है। एक दिन वो अपनी वीडियो पे आए हुए कमेंट्स पढ़ रही होती है, जिसमें पता है एक लड़की ने क्या लिखा होता है कि तुम आइंदा उस स्टेशन की तरफ जाना ही मत, और मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी मैं भी वही करती थी जो तुम कर रही हो। तो योंग उस लड़की से कम्युनिकेट करती है और दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलती है, लेकिन वो लड़की बड़ी टेंशन में होती है दोस्तों, क्योंकि उसको लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़ मुड़ कर देख रही होती है। फिर योंग पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कमेंट में लिखा? तब वो कहती है कि मैं तुम्हें ज्यादा बता नहीं सकती, लेकिन मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम उस स्टेशन के ऊपर बनाई गई सारी वीडियोस डिलीट कर दो और हो सके तो अपना चैनल ही डिलीट कर दो। मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अब योंग पूछती है मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं? तब वो लड़की कहती है ग्वेंगलिम स्टेशन में
जो टनल है उसके बनने से कई साल पहले वहाँ एक चर्च हुआ करता था। उस चर्च के बेसमेंट में एक खतरनाक कल्ट ग्रुप हुआ करता था जो बहुत सारे कर्मकांड करता था, जिस वजह से वहाँ पे अमानुष्य शक्तियों का जन्म हुआ और उसी शक्ति की वजह से उस स्टेशन के पास कई कत्ल हुए और खुदकुशियां होने लग गई। लेकिन दोस्तों, योंग को उसकी बातों पे जरा भी विश्वास नहीं होता। वो लड़की अपना चश्मा उतारती है। वो बताती है कि उस शक्ति की वजह से ही मैंने अपनी आंख गवा बैठी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो, इसीलिए कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात मानो और अपना चैनल डिलीट कर दो और आइंदा वहाँ जाना भी मत कभी भी। अचानक दोस्तों, योंग के पीछे से एक रूप झांकता है जिसको देखकर वो चिल्ला देती है और डर के मारे तुरंत वहाँ से भागती है। पर योंग की समझ में नहीं आता कि ये इतना डर क्यों रही है। फिर वो उस टनल की जगह पे जो चर्च था और वहाँ के बेसमेंट में जो कल्ट ग्रुप के कर्मकांड होते थे उनके बारे में पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा होता है कि उस चर्च के बेसमेंट में कल्ट ग्रुप के लोग एक बहुत ही बड़ा कर्मकांड कर रहे थे, जिसके बाद उस पूरे ग्रुप ने खुद की जान ले ली थी। उनके मरने के कई साल के बाद उसी जगह पे रेलवे ट्रैक और टनल बना दी गई और शायद इसीलिए यहाँ पे अमानुष्य कांड, कत्ल और खुदकुशियां हो रही है। योंग भी इस बात को समझ जाती है, लेकिन इतनी सफलता पाने के बाद वो पीछे नहीं हटना चाहती थी और उसको लालच आ रहा था कि अगर मैं ऐसी और वीडियोस डालूंगी तो ज्यादा व्यूज आएंगे। वो ऑफिस में बैठी होती है और तब पास के कमरे से कोई आवाज आती है। जब योंग वहाँ जाती है ना तो देखती है कि मैनेजर और रीना किस कर रहे हैं। योंग गुस्से में बाहर चले जाती है सीधे, और जब अगले दिन वो ऑफिस में काम कर रही होती है तो मैनेजर उसे बुलाता है, लेकिन योंग उसे इग्नोर करके चली जाती है। मैनेजर उसे रोककर पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है, क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? तो योंग कहती है वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैनेजर कहता है कि मैं कई दिनों से तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि कोई ना कोई बहाना करती रहती हो। अगर आज तुम्हारे पास टाइम है तो मेरे साथ आ जाओ। अब योंग पूछती है कल रात तुम ऑफिस में थे क्या? वो कहता है कल तो मैं ऑफिस आया ही नहीं, मैं तो अपने फ्रेंड के साथ शहर गया हुआ था। उसकी बातें एकदम सच लगती हैं, लेकिन योंग को विश्वास नहीं होता क्योंकि कल उसने मैनेजर और रीना को ऑफिस में देख लिया था किस करते हुए। इसलिए वो मैनेजर के मुंह पे कह देती है कि मैं डिनर तो क्या, कभी भी तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगी नहीं। कहकर वो जाती है सीधे स्टेशन मास्टर के पास और कहती है कि प्लीज मुझे एक और स्टोरी बताइए ना। तो स्टेशन मास्टर कहता है कि देखो, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कोई कहानी नहीं बची अब। जो मुझे पता था मैंने सब बता दिया। वैसे तुम्हारे तो 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और हर वीडियो को करोड़ों व्यूज मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा ये लालच कम नहीं हुआ। लेकिन योंग कहती है कि बस एक और कहानी सुना दीजिए, मुझे और ज्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, व्यूज चाहिए प्लीज। तो इसी बीच योंग नोटिस करती है कि वहाँ कई टिश्यूज पड़े हुए हैं जिन पे खून लगा हुआ है। लगता है स्टेशन मास्टर की तबीयत खराब है और वो खून की उल्टी कर रहा है। पर स्टेशन मास्टर पे तरस खाने के बजाय वो कहती है कि मुझे लगता है आप बहुत दिन जिंदा नहीं रहेंगे, प्लीज जाने से पहले एक बार, आखिरी बार मेरी मदद कीजिए। मुझे एक और बढ़िया कहानी बता दीजिए जिसमें हॉरर ऐसा हो कि सुनने वालों की हालत खराब हो जाए, ऐसा सुनाओ कुछ। स्टेशन मास्टर कहता है कि ठीक है बताता हूँ। बिल्कुल तुम्हारी ही तरह एक और लड़की थी, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, हर किसी के मुंह से खुद की तारीफ सुनने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। दरअसल दोस्तों, स्टेशन मास्टर रीना के बारे में बता रहा है और रीना ने योंग से पहले, मतलब काफी पहले, अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया था। तब तो योंग ने शुरुआत भी नहीं की थी। तब रीना का चैनल बहुत ही फेमस था, उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स थे, उसकी हर वीडियो को करोड़ों व्यूज आते थे और अपनी इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए वो जहाँ भी जाती वहाँ वीडियोस शूट करके व्लॉग्स बनाती। इस वजह से उसके सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ने लगे। ऐसे में एक दिन वो ट्रेन से सफर कर रही होती है और तब उसने ट्रेन का हैंडल पकड़ा था तो उसके हाथ में कोई चिपचिपा लिक्विड चिपक गया। रीना ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपना हाथ पोंछ लिया। शुरू के एक सीन में जब योंग ने स्टेशन मास्टर से पहले ही कहानी सुनी थी और फिर ऑफिस आई तो मैनेजर से बात कर रही थी वो, तभी रीना ट्रेन से ऑफिस आई और बीच में घुसकर कहने लगी कि ये कहानी बहुत ही पुरानी हो चुकी है, इस पे वीडियो बनाओगी तो तुम्हें व्यूज नहीं मिलेंगे, न ही सब्सक्राइबर्स। ये बात मैनेजर को अच्छी नहीं लगी और उसने रीना को एडवाइस दिया कि तुम उसको इस तरह डिस्करेज मत करो, अभी ना सही लेकिन फ्यूचर में वो जरूर अच्छा करेगी, उसे प्रोत्साहित करो। बल्कि रीना भी उसकी बात मानने लगी, लेकिन तब उसकी नाक से खून निकलने लगा और जब मैनेजर ने उसे बताया तो वो घबराहट के मारे बाथरूम में जाकर अपना खून पोंछ लेती है, लेकिन उसके हाथ में अजीब रेड कलर के डॉट्स होते हैं। तो वो एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर बताते हैं कि ये शायद किसी इन्फेक्शन से हुआ होगा। तब रीना बताती है कि ट्रेन में उसका हाथ एक चिपचिपे लिक्विड पे पड़ा था, शायद उसमें कोई वायरस था और उसी से ये इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक क्रीम देता हूँ, इसे लगाओ ठीक हो जाएगा। उसके बाद रीना ट्रेन से घर जा रही थी और तब रास्ते में वो योंग से मिली और उसने योंग से पूछा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। योंग ने उसे बताया था कि मैं नई स्टोरी बनाने के लिए आई हूँ
तो रीना पहले हंसती है कि तुम स्टोरी करने आई थी या मेरा पीछा कर रही थी? तुम मेरी जासूसी करके पता लगाना चाहती हो ना कि मैं अपने वायरल वीडियोस कैसे बनाती हूँ, राइट? तो रीना कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियस क्यों हो? अचानक योंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रीना पूछती है, अब क्या हो गया? असल में दोस्तों रीना की नाक से खून बहने लग गया था। वो तुरंत बाथरूम की ओर भागती है। वो अपना खून पोंछकर अपने हाथ देखती है तो उसके हाथ पे छाले पड़े होते हैं। ये देखकर वो चिल्लाती है तो उसकी आंख से खून निकल जाता है और उसके हाथ एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, किसी घाव का बिल्कुल नामो निशान ही नहीं होता। और ये वो वाला सीन है दोस्तों जब योंग के चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिले थे और केक कट करके उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था और तब रीना योंग को घूर रही थी। इसके बाद रीना बाथरूम जाकर वोमिट भी करती है। शुरू में रीना बहुत ही चुलबुली थी, जहाँ भी जाती वीडियो शूट करके अपना ब्लॉग बनाती, लेकिन अब उसे ब्लॉग्स बनाने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वो उदास होकर ट्रेन में बैठी होती है और तब अपना हाथ देखती है तो उसमें छाले नजर आते हैं, जैसा कि उसने सपने में देखा था। हाँ दोस्तों, उसने सपने में भी ऐसा कुछ देखा था। नाक से भी खून बहता है उसका। तो वो ट्रेन से उतरकर बाथरूम भागती है तो उसके छाले पूरे शरीर में फैलने लगते हैं और तो और हर छालों में से छोटे छोटे पौधे उगते हैं। दर्द के मारे वो चिल्लाती है। यहाँ से सीधे दिखाते हैं उसके शरीर में ढेरों पौधे और फूल उग रहे हैं और वो मर चुकी है दोस्तों। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस सीन में योंग ने मैनेजर और रीना को किस करते हुए देखा था उस वक्त रीना जिंदा ही नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मैनेजर और योंग क्लोज हों। इसीलिए रीना की आत्मा ने ऐसा दृश्य रचा ताकि योंग मैनेजर से नफरत करने लगे। और इसी के साथ दोस्तों स्टेशन मास्टर की तीसरी कहानी भी खत्म होती है। योंग के पास अब भी वक्त है, वो चाहे तो अभी स्टेशन छोड़कर चली जा सकती है और किसी भी मुसीबत में पड़ने से बच सकती है, लेकिन वो नहीं चाहती, बल्कि और सवाल करती है कि क्या ये सच है कि इस ट्रैक के नीचे जो उस पुराने चर्च का बेसमेंट हुआ करता था वहाँ एक कल्ट ग्रुप ने कोई कर्मकांड किया और कल्ट के सभी लोग अपनी जान लेकर मर गए। और ये भी सुनने में आया कि उस कल्ट का लीडर अभी भी जिंदा है। क्या ये सच है? अब स्टेशन मास्टर पूछता है कि तुम्हारा मकसद क्या है, क्या तुम उस कल्ट के लोगों को देखना चाहती हो? दूसरी ओर योंग के ऑफिस में दोस्तों 2 पुलिस ऑफिसर्स आए होते हैं। वो मैनेजर को बताते हैं कि रिसेंटली योंग अपने चैनल पे जिस ग्वांगलिम स्टेशन के बारे में वीडियोस अपलोड कर रही है उसी के बारे में योंग से पूछताछ करनी है। और वहाँ स्टेशन मास्टर योंग को बता देता है कि उस कल्ट ग्रुप के लीडर से अगर तुम्हें मिलना है तो फ्राइडे दोपहर ठीक 3:34 पे तुम मेरे बताए लोकेशन पे आ जाना। वहाँ एक ट्रेन आएगी, तुम्हें उसमें चढ़ना होगा और वो जहाँ रुकेगी वहाँ तुम उस लीडर से मिल पाओगी। तो योंग भी उसकी बात मानकर उस ट्रेन के लिए वेट कर रही होती है और ट्रेन के आने के 2 मिनट पहले सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। अब यहाँ येंग के अलावा एक लड़का भी है दोस्तों जिसके पास पेट्स को ले जाने का एक बैग है और वो लड़का अपना फोन देखकर बड़ा हंस रहा होता है। ये लड़का कोई और नहीं वही है जिसके ऊपर शुरुआत में ट्रेन चढ़ी थी और वो मर गया था, लेकिन योंग नहीं जानती कि ये कौन है। योंग उसको देख ही रही होती है कि तभी ट्रेन आ जाती है और फिर वो उस ट्रेन में चढ़ने जाती है, लेकिन वो लड़का वहीं बैठा रहता है। योंग अंदर आकर बैठकर खिड़की से देखती है और इसी बीच ट्रेन भी चलने लग जाती है, पर वो लड़का वहीं का वहीं होता है। उसे देखकर योंग इस तरफ मुड़ती है तो उसे लगता है शॉक, क्योंकि वो लड़का योंग के सामने बैठा है और तो और दोस्तों वो योंग को घूरने भी लगा हुआ है। तो योंग घबराकर सीट के दूसरी तरफ जाती है तो वो भी उस तरफ आ जाता है। योंग दूसरे कंपार्टमेंट की ओर चली जाती है, लेकिन वो भी पीछे पीछे आ जाता है। योंग भागती है तो वो भी भागा चला आता है। अचानक उस कंपार्टमेंट के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और अचानक वो लड़का सामने खड़ा दिखाई देता है। उसका सर धड़ से अलग होकर पीछे वाले बैग में गिर जाता है। इतना ही नहीं, बिना सर का उसका शरीर योंग का पीछा करता ही रहता है। योंग भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तब ट्रेन एक जगह पे रुक जाती है। मौका पाकर वो ट्रेन से बाहर कूद जाती है दोस्तों। इसके बाद उस लड़के का भूत उसे कुछ नहीं करता और ट्रेन में चढ़कर वहां से निकल जाता है। योंग एक टनल में आकर खड़ी हो जाती है अकेली। वहां सीढ़ियां होती है और उस पर किसी के चलने की आहट भी सुनाई देती है। तब योंग उस तरफ देख रही होती है कि अचानक उसको पीछे एक पुरानी ट्रेन खड़ी दिखती है। अब योंग की समझ में नहीं आता कि ये ट्रेन यहाँ पे आई कैसे। वो ट्रेन के पास जाती है तो अचानक दरवाजा खुलता है। पास ही में वॉकी टॉकी होता है जिसपे खून लगा हुआ है। वो उसे उठाकर हेलो कहती है। इसी बीच यहाँ मैनेजर दोस्तों पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि आप योंग से किस बारे में पूछताछ करना चाहते हैं। वो बताते हैं कि योंग के वीडियोस में उसने कहा था कि उसने ग्वांगलिम स्टेशन के स्टेशन मास्टर का इंटरव्यू लिया था और उसी के जरिए उसे ये स्टोरीज मिली है, लेकिन उसने जिस स्टेशन मास्टर का जिक्र किया था वो तो 3 साल पहले लापता हो गया था और आज तक उसके बारे में एक भी सुराग नहीं मिला। ऐसे में योंग उससे कैसे मिल सकती है, उससे बात कैसे कर सकती है, इसी बारे में बस हम उससे पूछना चाहते हैं। और दोस्तों ये ट्विस्ट सुनकर तो मैनेजर की हालत खराब हो जाती है। वो चौंक जाता है बुरी तरह। दूसरी ओर योंग के साथ दोस्तों वॉकी टॉकी पर वही स्टेशन मास्टर बात करता है जिसने उसे कहानियां सुनाई थी। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्यूरियोसिटी और तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ जरूर खींच कर लेके आया है और हर बार जब तुम मुझसे मिलने आई तुम्हें बस मेरी कहानियों में दिलचस्पी थी। तुमने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें ये कहानियां सुना क्यों रहा हूँ। खैर जो हो गया सो हो गया। अब मैं तुम्हें अपनी आखिरी कहानी सुनाता हूँ
और ये मेरी अपनी कहानी है। दरअसल स्टेशन मास्टर मर चुका है और वो अपनी आखिरी कहानी में ये बताने वाला है कि वो मरा कैसे। वो कहता है कि मैं ग्वांगलिम स्टेशन का स्टेशन मास्टर हुआ करता था। एक दिन उसने सीसीटीवी फुटेज देखकर वहाँ काम करने वाले लड़के से कहा कि कोई टनल के अंदर जा रहा है। वो लड़का कोई और नहीं वही था जो बैग में बिल्ली को लिए योंग का पीछा कर रहा था और शुरुआत में टनल के अंदर एक ट्रेन के नीचे आ गया था वो, है ना। स्टेशन मास्टर उससे कहता है कि मुझे लगता है कोई अपनी जान लेने जा रहा है, तुम जाकर देखो, अगर कोई नजर आए तो उसे रोक दो और मेरे पास लेकर आओ। पहले तो वो जाने से डरता है, लेकिन आखिर में स्टेशन मास्टर की बात मानकर वो ट्रैक पे उतर जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं दिखता। वो स्टेशन मास्टर को बताता है तो मास्टर कहता है कि बाहर ढूंढने से क्या फायदा, अंदर जाकर देखो जरा। वो भी अंदर जाता है दोस्तों, और इसी बीच स्टेशन मास्टर सीसीटीवी पे देखता है कि एक रूप टनल के अंदर चल रहा है। वो तुरंत उस लड़के को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉकी टॉकी कनेक्ट ही नहीं होता। और शुरुआत में हमने देखा था कि वो लड़का ट्रैक पे चल रहा था और तब वॉकी टॉकी पर कोई हकलाकर बोल रहा था, मतलब खराब कनेक्शन की वजह से ऐसा सुनाई दे रहा था, और वो थी स्टेशन मास्टर की आवाज। अब स्टेशन मास्टर खुद ही टनल के अंदर जाकर उस लड़के को ढूंढता है। आगे पीछे कोई ट्रेन नहीं होती, लेकिन अचानक वहाँ खून के दाग के साथ एक ट्रेन खड़ी होती है। मास्टर की समझ में नहीं आता कि ये ट्रेन यहाँ पे कैसे टपक पड़ी, और वो बड़ी मुश्किल से ट्रेन के अंदर चढ़कर उस लड़के को ढूंढता है तो अचानक इंजन रूम में कोई दरवाजा पीटने लगता है। मास्टर जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता, और अचानक वो ट्रेन तेजी से चलने भी लग जाती है। स्टेशन मास्टर ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाता, उल्टा उसके सर पे चोट लग जाती है। और वो उस कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरी ट्रेन में खून से अजीब भाषा में कुछ स्क्रिबल किया हुआ है, और गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि उसके शूज पिघलने लग जाते हैं। स्टेशन मास्टर जल्द ही चेन को पकड़कर खींचता है, जिससे ट्रेन रुक जाती है, और अब गर्मी भी कम हो जाती है और खून से लिखा वो वाक्य भी गायब हो जाता है। मास्टर फिर एक बार वॉकी टॉकी पर उस लड़के को कांटेक्ट करता है, और इस बार वो लाइन पे आ जाता है और कहता है मैं ट्रेन के पास ही खड़ा हूँ। स्टेशन मास्टर भी आखिर उसको देख लेता है, लेकिन जब वो उसके पास जाने की कोशिश करता है तो देखता है कि उस लड़के का सर धड़ से अलग कर दिया गया है, और ये काम किया है उस कल्ट के लीडर ने जिसे योंग देखना चाहती थी। तो स्टेशन मास्टर चिल्ला देता है। अचानक ट्रेन चालू हो जाती है और फिर गर्म भी खून से लिखा वो वाक्य भी नजर आ जाता है, ढेरों हाथ दोस्तों स्टेशन मास्टर को पकड़कर ट्रेन के अंदर खींच लेते हैं, और इस तरह मास्टर उस कल्ट ग्रुप के द्वारा मारा गया था। यही थी मास्टर की कहानी। अब कहानी सुनाकर मास्टर पूछता है कि तुम उस कल्ट के बारे में जानना चाहती थी ना, और उस कल्ट के लीडर से मिलना चाहती थी ना, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। तो योंग डर के मारे चिल्लाती है कि नहीं, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। और तब मास्टर उसके सामने आता है और हंसता है कि तुम्हारे साथ बिताया हर वक्त मुझे बहुत ही मजेदार लगा, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। योंग चिल्लाती है कि प्लीज दरवाजा खोलो, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहता है, और ट्रेन भी वहां से निकलती है। और फिर एक बार वो खून से लिखे वाक्य नजर आते हैं, और गर्मी भी बढ़ने लग जाती है, और बिल्कुल स्टेशन मास्टर की तरह योंग भी उस ट्रेन में फंसकर अपनी जान गंवा बैठती है। और मैनेजर दोस्तों जो योंग से प्यार करता था, वो योंग को ढूंढते ढूंढते ग्वांगलिम स्टेशन आ जाता है, लेकिन वहां ना योंग होती ना ही वो ट्रेन। पर अचानक योंग उसके सामने आ जाती। उसे देखने के बाद मैनेजर की जान में जान आती और पूछता है कि मैं तुम्हें पता है कितनी बार तुम्हें कॉल किया, तुम फोन नहीं उठा रही थी अपना। और तब योंग स्माइल करती है कि मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग अमानुष्य कहानी सुनाने जा रही हूँ, सुनने के लिए तैयार हो क्या। बिल्कुल उसी स्टेशन मास्टर की तरह दोस्तों अब योंग भी कहानी सुनाने में लग जाती है, और इसी के साथ घोस्ट ट्रेन नाम की ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, बाकी ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।